वज़राए दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी से मुमताज़ आलम-ए-दीन मुफ्ती मुनीब और वफ़द की मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला के वफ़द को उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी। तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमाए कराम भी शामिल। कमेटी मसाइल के हल के लिए काबिल अमल हल के लिए सिफारिशात पेश करेगी। मोहसिन नकवी का मुल्क में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमाए कराम की खिदमत को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि हम सब एक हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है। तलाल चौधरी का कहना था कि उलमाए कराम के पाकिस्तान के लिए खिदमत काबिल सताइश हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुल्क की सालमियत, तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। IMF ने पाकिस्तान की मौशी शरह नमो में 0.4% कमी कर दी। शरह 3.6% से कम करके 3.2% मुकर्रर। IMF के मुताबिक कमी मुल्क की मईशत में मौजूद मुस्तकिल साख्ती कमज़ोरियों की आकाश है। ये कमज़ोरियाँ ताहाल मौशी उफ़क़ पर असरअंदाज हो रही हैं। आलमी मालियाती इदारा की अगले माह साल 2027 में शरह नमो बेहतर होकर 4.1% तक पहुँचने की पेशगोई। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के साथ ताउन के आज़म का अदा। वज़ीर ख़जाना सेनेटर औरंगज़ेब की ADB के सदर से मुलाकात। एशियाई बैंक के सदर का इक़्तिसादी इस्लाहात और मार्केट एतमाद पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़जाना ने महंगाई में कमी के इक़दामात से आगाह किया। सेनेटर औरंगज़ेब मेंजियस एविएशन के चेयरमैन से भी मिले। सरमायाकारी और हवाई अड्डों की बेहतरी पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना ने एयरपोर्ट्स की निजकारी पर भी ब्रीफिंग दी है। मेंजियस एविएशन की पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके और सनतों को रिलीफ देने की तैयारियां। वज़ीर आज़म ने आइंदा माली साल के बजट की हिकमत अमली से मुतालिक हिदायत जारी कर दी। सरकारी ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम 30 जून तक कोई मिनी बजट नहीं आएगा। टैक्स शॉर्ट फॉल टैक्स इकदामात की बजाय टैक्स आमदन बढ़ाने से पूरा करने की कोशिशें की जाएंगी। स्मगलिंग के खात्मे के लिए कोशिशें मज़ीद तेज़। टैक्स चोरों और नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। आइंदा बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सुपर टैक्स की शरह में कमी का फैसला किया गया है। बानी पीटीआई एक्स अकाउंट केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जेल हुकाम। PTA और दीगर फरीकीन के जवाबात मौसूल। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा कि केस फाइल होने के बाद उन्हें बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अदालत ने अदम मुलाकात पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ऑफिस से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुलाकात के हवाले से मुनासिब अहकामात जारी किए जाएंगे। केस की मज़ीद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस के तमाम 60 मंजूर शुदा असामियां पुर करने का अमल शुरू। जजेस तैनाती के लिए नामवर, काबिल और साफ किरदार के हामिल वकला के नाम ज़ेर गौर। फहरिस्त में काबिल और दयानतदार सरकारी वकला भी शामिल। पहले मरहले में वकला का रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है। शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ होंगे। चीफ जस्टिस और कमीशन के दीगर मेंबरान मुंतखब नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन को अरसाल करेंगे। ज़राए के मुताबिक तकर्री का अमल 1 से 2 माह में मुकम्मल होने का इम्कान है। खबरदार, सोशल मीडिया की एक गलत पोस्ट आपको मुल्जिम बना सकती है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शहरियों को आगाह कर दिया। जारी एडवाइजरी में नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने कहा कि सोशल मीडिया सार्फिन किसी भी पोस्ट, खबर या लिंक को शेयर करने से कबल इसकी तस्दीक ज़रूर करें। बगैर तहकीक मवाद फैलाना कानून की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है। एजेंसी ने वाज़ेह किया कि आला अदलिया और मुक़्तदर इदारों के खिलाफ गैर मुसद्दिका मालूमात या झूठी खबरें फैलाना संगीन कानूनी जुर्म है। दहशतगर्दी का राग अलापने वाले हिंदुस्तान का आलमी सतह पर मकरू चेहरा मजीद बेनकाब हो गया। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की भी भारत के अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले किरदार की तस्दीक। दहशतगर्दी पर भारत का गुमराहकुन बयानिया मुस्तरद कर दिया। नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान भारत और पोलैंड के ताल्लुकात में कशीदगी खुलकर सामने आ गई। पोलिश नायब वज़ीर आज़म ने इंकशाफ किया कि भारत ने रूस के यापाद 2025 फौजी मशकों में शिरकत की, जो खतरनाक थी। नायब वज़ीर आज़म सिकोर्सिके का कहना था कि दहशतगर्दी पर हम आहंगी के बावजूद भारत के हवाले से संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के साथ बिजली के शोबे में ताउन के लिए मुफाहमती यादाश्त की मंजूरी दे दी। काबीना का इजलास सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत हुआ। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल का जायज़ा।
काबीना अरकान ने गजा में जामे अमन मंसूबे के दूसरे मरहले के आगाज का खैर मकदम किया। और मुल्क में बारिश बरसाने वाली हवाएं दाखिल। बलूचिस्तान में आज से 22 जनवरी तक बारिश बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के 25 अजला में बादल बरसने और बर्फ पड़ने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से अब्र करम मुतवक्के। बारिश का सिलसिला 24 जनवरी तक जारी रह सकता है। दरिया काबुल और मुंसलिक नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने का खदशा। PDMA की फ्लैश फ्लड वार्निंग। NDMA में भी अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बादल बरसने को तैयार। मरी में बर्फ की तवक्को। लाहौर में 22 से 23 जनवरी के दौरान आसमान से अब्र रहमत उतरने का इम्कान। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में कल से बारिशें शुरू होने की तवक्को। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवेज कई मकामात पर बंद कर दी गई।